डियर फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की सेकेंड बुक का यूनिट 6 डेवलपमेंट मतलब विकास का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो फर्स्ट वीडियो को देखें, तभी उनको सेकंड वीडियो समझ आएगी। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था विकास क्या होता है, विकसित देशों और विकासशील देशों में विकास की दर किस प्रकार से अलग थी और विकास का हमारे समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विकासशील देशों के सामने विकास के समय क्या समस्याएं आईं। सबसे पहले विकासशील देशों को गरीबी का सामना करना पड़ा। कुछ देशों ने आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में और गरीबी को कम करने में सफलता पाई, लेकिन सभी देशों को सफलता नहीं मिली। विकासशील देशों में गरीबी सबसे बड़ी समस्या थी और असमानता के कारण विकास की दर हमेशा धीमी रही। हमारे विश्व में देखें तो कुछ तबके बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं कि उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, और कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनके पास खाना खाने का समय ही नहीं है। तो विकासशील देशों में गरीबी एक मुख्य समस्या रही है। अगर हम विकास का आकलन करें, डेवलपमेंट का असेसमेंट करें, डेवलपमेंट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल, the rate of economic growth would be inadequate indicator of the development. There is now a search for alternative ways of measuring the development. अगर हम यह सोचें कि आर्थिक विकास की दर से हम विकास का आकलन कर सकते हैं, विकास का इंडेक्स बना सकते हैं, तो आर्थिक ग्रोथ की दर जो है, आर्थिक विकास की दर एक हमारा संपूर्ण आकलन नहीं है, संपूर्ण असेसमेंट नहीं है। तो विकास की दर को नापने के लिए हमें केवल धन को ना सोचकर और भी जो हमारे देश की प्रगति है उसमें सामाजिक, आर्थिक और समग्र विकास का ध्यान में रखना होता है। केवल आर्थिक विकास से हम विकास की दर को नहीं निकाल सकते। What are the alternative concept of development? जो डेवलपमेंट के मॉडल हैं वो उन नेताओं और नौकरशाहों के द्वारा बनाए जाते हैं जो एसी में बैठकर काम करते हैं। उस विकास के मॉडल को बनाने के लिए स्थानीय लोगों से सलाह नहीं ली जाती। जो लोग एसी में बैठकर विकास के मॉडल बनाते हैं उन्हें स्थानीय लोगों की मुश्किलों का, उनकी समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता। वो स्थानीय लोगों से परामर्श किए बिना ऐसी नीति बनाते हैं, ऐसी नीति का डिज़ाइन बनाते हैं जिससे विकास की जो बहुत धीमी दर से हुआ है और उससे संपूर्ण विकास ना होकर कुछ ही तबकों का विकास होता है। There is need for equitable and sustainable development. संपूर्ण विकास के लिए हमें ऐसे विकास के मॉडल बनाने चाहिए जिसमें हमें स्थानीय लोगों से भी सलाह लेनी चाहिए और जिससे संपूर्ण समाज का विकास हो, ना कि केवल कुछ ही तबकों का। We have seen that how the model of development led to the development of some and underdevelopment of the other. Construction of the dam is an example of this.
हम विकास के मॉडल की चर्चा करें तो विकास के मॉडल से कुछ तबकों का विकास होता है और दूसरों का विकास नहीं होता है। अगर बांध बनाए जाते हैं तो बांध बनाने से लोगों का घर छिन जाता है, उनका आजीविका छिन जाती है, वे और गरीब हो जाते हैं। बांध बनाने से बिजली का निर्माण तो होता है, लेकिन जो लोग बेघर हुए हैं उनको ना तो पूरा मुआवजा मिलता है और ना ही रोजगार मिलता है। So the question arises, does only rich have the right of development? तो यह सवाल उठता है कि क्या केवल अमीरों को ही विकास का अधिकार है? क्या गरीब जनता को विकास का अधिकार नहीं है? तो हमें एक निष्पक्ष और फेयर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जो केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में ही संभव है। डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र में ही हम सबके विकास के बारे में सोच सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मतलब सभी लोगों की भागीदारी। समाज में हर किसी को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है, तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो विकास की योजनाओं को तैयार करने में अपना योगदान दे सके। तो विकास की योजना बनाने में हमें समाज के हर व्यक्ति का योगदान लेना चाहिए। हमें समाज के विभिन्न रिप्रेजेंटेटिव्स का ध्यान रखना चाहिए, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए और विकास के मॉडल एसी कमरों में ना बनकर लोगों की भागीदारी के साथ बनने चाहिए, जिससे स्थानीय समस्याओं, स्थानीय लोगों की समस्याओं के बारे में भी सोचा जा सके। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूची। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूनियन नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट gives the Human Development Report annually. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष निकाली जाती है। This report ranks the country on the basis of their performance in social indicators. UNDP की यह रिपोर्ट बताती है कि देश के में किस प्रकार विकास हुआ है। वो सामाजिक इंडिकेटरों को ध्यान में रखते हुए देश की विकास की दर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 क्षेत्रों में निर्भर करती है: हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन जीने के हमारे स्टैंडर्ड। स्वास्थ्य में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। 4 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 डायमेंशंस को ध्यान में रखा जाता है: हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। और इसके 4 इंडिकेटर्स मैंने आपको अभी बताए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ means year of schooling and expected years of schooling, and gross national income per capita। जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, मतलब स्कूली शिक्षा के वर्ष, जन्म के समय, जीवन की उम्मीद और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इन 4 इंडिकेटर्स से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य क्या कहते हैं? सतत विकास लक्ष्य का मतलब है देश का संपूर्ण विकास, समाज का संपूर्ण विकास, ऐसा विकास जिसमें गरीबी नहीं हो, लोग भूखे नहीं हो, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी मतलब लिंग भेदभाव नहीं हो, पुरुष और महिलाओं को विकास के समान अवसर मिले, सबको अच्छा पानी और सफाई मिले, लोगों को अफोर्डेबल एनर्जी, जो ऊर्जा है जिसको वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो मिलनी चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, असमानता को खत्म करना चाहिए। जो सिटीज हैं हमें उनके अंदर हमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। जो हमारे देश में फैक्ट्रियों से जो प्रोडक्शन हो रही है, वो कंजप्शन हो रही है, उसमें वहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे पर्यावरण पर विकास का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे पृथ्वी पर जीवन है, पानी के अंदर और जमीन पर, उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सतत विकास का मतलब है शांति, न्याय और एक संपूर्ण ऐसे समाज की स्थापना जिसमें कोई व्यक्ति गरीब नहीं हो, कोई भूखा नहीं हो। तो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए इसके 3 मेन डायमेंशंस हैं: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड ग्रोथ पर कैपिटा। इसमें हम ये 3 डायमेंशंस को लेकर उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। तो आप ग्राफ में देख रहे हैं 2010 में हमारा देश की रैंकिंग 136वें रैंक पर था हमारा देश, और 2017 में हमारा देश 130वें रैंक पर आया है। तो हमारे देश का रैंक 130वां रैंक है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इसका मुख्य कारण हमारे देश की जनसंख्या भी हो सकती है। आप देख रहे हैं 2010 में हमारे देश का रैंक 136 था, फिर 131, 130, 131, 129, 130। तो हमारे देश की जो ग्रोथ है, ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ है, वो बहुत धीमी है। अगर दूसरे देशों को देखें, 2019 के लिए भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.645 था, जिसने इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में डाल दिया है। तो हमारे देश में जो विकास की दर है वो बहुत धीमी है। Among India's neighbors, Sri Lanka moved up 5 ranks on the HDI ladder, while Maldives fell 3 ranks, while Pakistan slipped 2 spots and Bangladesh moved up 1। लेकिन जो हमारा देश है उसमें देखें, उसकी HDI इंडेक्स कितनी आई है? 0.645। तो हमारा देश में विकास की दर बहुत धीमी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 देशों के बीच भारत का स्थान 131 पर है। भारत में 2005-06 से लेकर 2018-19 तक
27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। यह तेजी से विकास के कारण एक स्थिर प्रगति थी। The steady progress was due to nearly 3 decades of rapid development, reduction in poverty, and gains in life expectancy. भारत में 2005-6 से लेकर 2018-19 तक आप देखें तो 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और भारत में प्रगति हुई है और जो गरीबी है उसमें कमी आई है और लोगों में मेडिकल सुविधाएं बढ़ने से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ी है। डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू द डिजायर फॉर ए बेटर लाइफ। विकास का विचार बेहतर विकास जीवन की इच्छा को दर्शाता है। An alternative model of development would be made to conserve natural resources and use renewable sources of energy. तो हमें ऐसे विकास के मॉडल के बारे में सोचना चाहिए जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकें और हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल कर सके। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनका प्रयोग करने से जो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा ये कभी खत्म नहीं होने वाले संसाधन हैं। तो हमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करके विकास के मॉडल बनाने चाहिए। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको खत्म होने से रोकने के लिए हमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। Development should not be made in terms of cell phone and cars, but should also be termed in terms of happiness, harmony and satisfaction of essential needs. हमें विकास को सेल फोन और कारों से नहीं नापना चाहिए। विकास का मतलब है प्रसन्नता, सद्भाव और आवश्यक जरूरतों की संतुष्टि के रूप में कहा जाना चाहिए। विकास को हमें केवल आर्थिक विकास को नहीं देखना चाहिए। विकास का मतलब है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक जरूरतें मिल सके, समाज में प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो, उनके अंदर सद्भावना हो, उसके इंडेक्स में हमें विकास को देखना चाहिए। हमें केवल रुपये के रूप में आर्थिक समृद्धि को नहीं देखना चाहिए। विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का विकास, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक जरूरतें मिलें, सभी व्यक्ति प्रसन्न हो, सभी में सद्भावना हो। तो हमें इन इंडेक्स में विकास को हमें अपनी जीवन शैली को इम्प्रूव करने का इंडेक्स भी ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।